नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरवी न्यूज और मैं आनंद अंकित हाजिर हुआ आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। एक बार फिर से सभी स्कूल और कॉलेज राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में खुल चुके हैं। आपको बता दें कि 4 जनवरी से राज्य के सभी स्कूल और सभी शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं। हमने प्रयास किया कि कहाँ पे क्या व्यवस्था है स्कूलों में और सभी शिक्षण संस्थान में, तो इसी कड़ी में केआरवी न्यूज की टीम आयकर चौक स्थित रोज पब्लिक स्कूल का मुआयना किया और देखा कि स्कूल प्रशासन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं छात्रों के लिए, स्टाफ के लिए किया है। इसी कड़ी में हमने देखा कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाती है, यानी सबकी ताप मापी जाती है। सभी बच्चों एवं स्टाफों का मास्क सभी के लिए पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइजेशन केबिन बनाया गया है, जहां सबको पहले सैनिटाइज किया जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ने दिया जाता है। क्लासरूम में बच्चों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाता है। एक बेंच पर केवल एक ही छात्र बैठ सकते हैं। एक वर्ग में अधिकतम 16 छात्र ही बैठ सकते हैं। बच्चों को मास्क पहनना या कोई भी चीज एक दूसरे में एक्सचेंज न करना आदि की हिदायत सबको दी गई है। सभी क्लासरूम सहित स्कूल कैंपस दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ स्वच्छता का ख्याल भी रखा जाता है। जब हमने बच्चों से बातचीत की कि स्कूल खुलने के बाद शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, तो बच्चों ने बताया कि क्योंकि हम लोग क्लास 9 का जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन ठीक से हो रहा है अभी स्कूल में। ऑनलाइन में क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग ठीक समझ नहीं पाते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि ऑफलाइन खुल गया। अब हमारा स्कूल खुल गया, हमारी पढ़ाई पहले से ज़्यादा अच्छे से हो रही है। इसी कड़ी में हमने प्रिंसिपल से भी बातचीत की और उनसे जाना कि कैसे क्या व्यवस्था है। प्रिंसिपल साहब, बताइए कि अब तो स्कूल खुल चुकी है, तो कोरोना के खतरे को देखते हुए आपके यहाँ कैसे क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से इसका ध्यान रखा जा रहा है? मेरे विद्यालय में आपको वहाँ गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है सभी बच्चों और स्टाफ का। मास्क पहन के आना ज़रूरी है। वहाँ पर एक कैबिन है हमारा, सैनिटाइजिंग कैबिन, उसमें उसके थ्रू सैनिटाइजेशन के बाद ही कैंपस में एंट्री होती है। क्लास में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया जाता है। एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठेंगे। अधिकतम संख्या वर्ग में 16 हम लोग रखते हैं, 16 बच्चे ही बैठाते हैं। बच्चों को मास्क पहनना, कोई भी चीज़ आपस में एक्सचेंज नहीं करना, वहाँ भी सैनिटाइज, रूम को सैनिटाइज किया जाता है प्रत्येक दिन 2 बार। और वहाँ भी सैनिटाइज़र है सभी जगहों पर। हमने साबुन, सफाई की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएं। और कैंपस में हमेशा बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहेंगे स्वच्छ किसी भी काम के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग पूरी तरह से स्कूल को तैयार करके चला रहे हैं। सर, कोरोना के कारण जब लॉकडाउन हुआ और स्कूल बंद हुआ, तब से सिलेबस में बच्चे काफ़ी पिछड़ गए होंगे। चूँकि पढ़ाई नहीं हो पाई तो निश्चित रूप से ऐसा तो होगा ही। तो उन्हें आप किस प्रकार से तैयारी करवाएंगे ताकि मार्च में वो आसानी से अपना एग्ज़ाम दे सके और पास कर सके? तो इसके लिए आपने अपने बच्चों के लिए क्या रणनीति बनाई है, ज़रा इसके संबंध में बताइए। हम लोग शुरू से ही ऑनलाइन क्लास रेगुलर वे में चला रहे हैं, अप्रैल से ही। इसलिए मेरे यहाँ जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको सिलेबस का कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। फिर भी ऑनलाइन में जो भी समस्याएं हुई, कठिनाई हुई है, सरकार ने जब आदेश दिया कि आप मार्गदर्शन के लिए विद्यालय में आ जा सकते हैं, तभी से हम लोग 2 महीना पूर्व से ही मार्गदर्शन के लिए क्लास चला रहे हैं। जो बच्चे डॉट क्लास में आते हैं, जो डॉट होता है अपना पूछ करके जाते थे। अब 4 तारीख से नियमित कक्षा में जो बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाए, वो अगर विद्यालय में ऑफलाइन में आ रहे हैं तो उन लोगों को हम लोग एक रैपिड कोर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, ताकि मार्च में हम लोग नियमित समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकें। सर, कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों के बाद स्कूल खुली है। ऐसी स्थिति में बहुत ऐसे अभिभावक हैं या छात्र हैं जिसके मन में संशय होगा कि जब वहाँ पे हमारे बच्चे जाएंगे तो क्या सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे।
वहाँ पे कैसा क्लास चलेगा, तो कई प्रकार के संशय होंगे, उन्हें आप किस प्रकार से दूर कर 4 पाएंगे? तारीख के बाद हम लोग लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं। अभिभावकों मन में थोड़ा सा भय है, लेकिन स्कूल की व्यवस्था को देख करके वो लोग संतुष्ट होकर के जा रहे हैं और लगातार वर्ग में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सर अपना परिचय देंगे? राकेश कुमार सर। KRV न्यूज के साथ अपनी बात साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कॉलेज दरभंगा में साहित्य की ओर लौटे कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रोफेसर विभूति आनंद ने अपनी 31 महत्वपूर्ण पुस्तकें मैथिली विभाग को किया समर्पित। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रोफेसर विभूति आनंद के साथ CM कॉलेज दरभंगा में हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत विभाग के शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने KRV न्यूज के साथ अपनी बातें साझा की और इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं डॉक्टर चौरसिया ने क्या बताया इस कार्यक्रम के संबंध में। आज CM कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में साहित्य की ओर लौटें, रिटर्न टू लिटरेचर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आज हस्ती मैथिली साहित्य के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर विभूति आनंद आए हुए थे, जिनके साथ महाविद्यालय के सभी साहित्य विभाग जैसे मैथिली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के सभी शिक्षक उपस्थित होकर के उनसे संवाद किया और विभूति आनंद अपने जीवन के जो तमाम संघर्ष हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला और किस तरह वे गरीबियों को, संघर्षों को झेला, किस तरह की राजनीतिक विचारधारा रही और किस तरह उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी साहित्य रचना के बदौलत जीवन में आगे बढ़े। तमाम प्रेरक बातें हम लोगों को बताई गई और इस अवसर पर उन्होंने अपने स्वरचित 31 मैथिली ग्रंथों को CM कॉलेज के मैथिली विभाग को प्रदान किया निःशुल्क, ताकि वो शिक्षक और छात्रों के लिए लाभदायक हो सकें। जैसा कि ज्ञात है, प्रधानाचार्य महोदय ने भी कहा कि प्रोफेसर विभूति आनंद मैथिली साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान, एकांत साधक हैं और वे प्रशासनिक पद पर भी कार्य किए। जैसा कि हम जानते हैं, RN कॉलेज पंडौल में प्रधानाचार्य के पद से उन्होंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की है और वे अपने आत्मकथा को इस अवकाश काल में भी मैथिली भाषा में लिख रहे हैं। यह बहुत ही प्रेरक है, सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा का एक मार्ग मिला है, जिस पर हम लाभान्वित हुए हम लोग। के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में कुष्ठ आश्रम सोनकी में 50 एवं बुनियादी केंद्र बिरौल में 44 कुल 99 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा कंबल का वितरण किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के सहायक निदेशक नेहा नुपुर ने बताया कि दरभंगा जिले में दिसंबर माह में कुल शीतलहर का प्रकोप जब प्रारंभ हुआ तो जिलाधिकारी दरभंगा ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर के समीप एवं सड़क के किनारे मिलने वाले बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों को ढूंढ कर कंबल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर से बचाया जा सके। आपको बता दें कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से अब तक दरभंगा जिले में कुल 3055 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा चुका है। मंगलवार की देर शाम दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात कर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि दरभंगा के श्यामा मंदिर तथा सीतामढ़ी के पुनौराधाम सहित कई मंदिर पर्यटन के रूप में विकसित होंगे। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में आज अवैध व्यापार को रोकने की कड़ी में पुलिस को मिली भारी सफलता। इमलिया स्थान क्षेत्र के निवासी सूरज चौधरी के यहां पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान उन्हें 5-5 लीटर के शराब के गैलन बरामद हुए। अररिया जिले के बौंसी थाना क्षेत्र में 4 मवेशी चोर गिरफ्तार। आपको बता दें कि राजकुमार रामानी के घर में 4 मवेशी चोर
मवेशी चोरी करने के लिए आए थे। मौके पर पुलिस ने आकर चारों मवेशी चोरों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके देश की खबर, राज्य की खबर, शहर की खबर या आपके क्षेत्र की खबर से आप लगातार जुड़े रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर खबर आप तक लगातार पहुंचता रहे और आप हर खबरों से रूबरू होते रहें।